स्टॉक मार्केट में और एक नया स्कैम सामने आया है। ये पहले की तरह इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रंट रनिंग या फिर पंप एंड डंप का नहीं है, तो इससे कुछ अलग है। हो सकता है आप इसके बारे में पहले जानते हो या ना भी। समझते हैं ये नया वाला स्कैम है क्या। हम सब रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसों को प्रोटेक्शन देने का काम सेबी कर ही रहा है, और इसी में खुद के टेक्नोलॉजी को एडवांस करते समय और भी जो स्कैम्स है उनको आइडेंटिफाई करने का काम भी सेबी कर रहा है। देखो, कितनी भी सिस्टम प्रोटेक्टेड क्यों न बनाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसे लूप होल्स होते ही है जिसका स्कैमर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही ये जो स्कैम फिलहाल का किया है वो पटेल वेल्थ एडवाइजर इस ब्रोकर ने किया है, ऐसा सेबी ने फाइंड आउट किया है। और इसी वजह से ये वेल्थ एडवाइजर ब्रोकर को और फिर उसके 4 डायरेक्टर्स को अभी मार्केट में किसी भी तरीके की ट्रेडिंग करने से बार कर दिया है। और इतना ही नहीं, तो इनके ऊपर 3.2 करोड़ का फाइन भी लगाया है। अभी ये इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ये एक्चुअली स्कैम करते किस तरीके से थे। देखो, ये स्कैम ट्रेडिंग में स्पूफिंग नाम से काफ़ी प्रचलित है। ये स्पूफिंग मतलब एक्चुअली है क्या। स्पूफिंग का ये कंसेप्ट बहुत सारे स्कैमर्स डिजिटल स्कैम करने के लिए भी करते हैं। यहाँ पे जो भी ओरिजिनल है उसका डुप्लीकेट फेक एक इमेज तैयार करना और उससे ओरिजिनल जो भी यूजर्स है उनको फंसाने का काम होता है। अगर ट्रेडिंग के बारे में स्पूफिंग कैसे काम करते हैं वो देखा जाए तो देखो, स्पूफिंग कंसेप्ट का यूज करते हुए जो भी स्कैमर्स है वो मार्केट में कुछ इस तरीके से फेक ऑर्डर्स जनरेट कर देते हैं। कुछ ऐसे ऑर्डर्स जनरेट कर देते हैं जिनको उनको कैंसिल करना होता है, और उन ऑर्डर की वजह से मार्केट में एक फेक वॉल्यूम तैयार हो जाता है। अभी इस वॉल्यूम के वजह से आपके मन में ये सवाल आता होगा कि एक्चुअल में मार्केट में इम्पैक्ट क्या होता है। देखो, अगर जैसे ही ये फेक वॉल्यूम जनरेट होता है तो काफ़ी सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ऐसे लगने लगता है कि एक्चुअल में मार्केट में डिमांड ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इसके लिए वो भी यहाँ पे एंटर हो जाते हैं। और जैसे ही ये रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में इन हो जाते हैं तभी अपोजिट डायरेक्शन में अपना प्रॉफिट बुक करके ये स्कैमर्स निकल लेते हैं, और जो भी वॉल्यूम फेक वॉल्यूम उन्होंने क्रिएट किया था वो सभी ऑर्डर्स कैंसिल करके अपना अकाउंट क्लियर कर लेते हैं। यानी एक एग्जांपल से समझते हैं। समझो कोई स्कैमर है जो हाई लेवल पे फेक ऑर्डर्स क्रिएट कर रहा है, तो इसके वजह से एक फेक डिमांड मार्केट में क्रिएट हो जाएगी, और उसके वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको ऐसा लगने लगेगा अभी हाई वॉल्यूम के साथ पर्टिकुलर शेयर्स की जो प्राइस है वो बढ़ रही है, तो वो भी वहाँ पे एंटर हो जाएंगे। और ऐसे में जैसे ही मार्केट प्राइस और हाई चला जाएगा तभी ये जो स्कैमर्स है वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और एक बार इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया तो फिर जो भी फेक ऑर्डर्स इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं उनको भी ये कैंसिल कर देते हैं। तो फिर अपने आप वॉल्यूम कम होने के साथ मार्केट का जो प्राइस है वो भी ऑटोमेटिकली कम होता जाता है, और फिर इसके वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो इस तरीके की ये जो प्रैक्टिस है वो सेबी ने इलीगल प्रैक्टिस है ऐसा बोला गया है। और ऐसा ही प्रैक्टिस करते हुए जो ये पटेल वेल्थ एडवाइजर ब्रोकर है उन्होंने लास्ट के कुछ सालों में 3.2 करोड़ जितनी की वेल्थ क्रिएट कर ली है खुद के लिए, और उसी सब की पेनल्टी अभी सेबी ने ये ब्रोकर पे लगा दी है। अभी आपके मन में एक और भी सवाल आता होगा कि ये फेक ऑर्डर सेबी आइडेंटिफाई कैसे करता है। तो देखो, अभी टेक्नोलॉजी के साथ सेबी भी काफ़ी एडवांस हो चुका है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है जिसमें सेबी ये आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे कि पहला, कि कुछ ऐसे ऑर्डर्स पर्टिकुलर अकाउंट से क्रिएट हो रहे हैं जो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहे हैं। मतलब हाई ऑर्डर्स टू ट्रेड रेशो किसी अकाउंट के साथ अगर सेबी को नजर आए तो वहाँ पे एक सस्पेक्ट तैयार हो जाता है। मतलब समझो ऑर्डर का जो काउंट है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो एक्चुअल में ट्रेड्स हो रहे हो वो काफ़ी कम है। तो ऐसे में एक सेबी के लिए ये पॉइंट बन जाता है कि यहाँ पे कुछ सस्पिशियस ज़रूर हो रहा है। उसी के साथ और एक पॉइंट भी ऐसा होता है कि ये जो भी फेक ऑर्डर क्रिएट करने वाले होते हैं वो हमेशा अपनी जो ऑर्डर्स है उसमें मॉडिफिकेशंस भी करते रहते हैं। तो अगर किसी भी ऑर्डर में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस दिख रहे हैं
तो फिर सेबी को और भी एक यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट हो जाता है कि यहाँ पे हो सकता है कुछ न कुछ स्कैम हो रहा है। तो ऐसे वाले अकाउंट सेबी ऑटोमेटिकली अपने रडार पर ले लेती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। और एक तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है जिससे सेबी को ये आइडेंटिफाई करने को मदद होती है कि किसी समझो पर्टिकुलर अकाउंट से ऑर्डर बहुत सारे डाले जा रहे हैं, मॉडिफिकेशंस भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन काफ़ी कम ही ट्रेड्स का हो रहा है। तो फिर अगर ये साइकिल कंटिन्यूसली सेबी को नज़र आ जाता है तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ स्कैम है ऐसा नज़र में आ रहा है। ये सोच के सेबी यहाँ पे अपना इन्वेस्टिगेशन और भी डीप लेवल पे लेके जाता है। तो ये पटेल वेल्थ एडवाइजर किस तरीके से स्पूफिंग ट्रेडिंग करके एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके अपना फायदा करके ले रहा था, उसका अंदाजा यहाँ पे आपको आ सकता है। ये तो हमने बात की स्पूफिंग की, लेकिन कुछ इसी तरीके से पंप एंड डंप स्कीम में भी इन्वेस्टर्स को फंसाने का काम स्कैमर्स करते हैं, जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर एक काफ़ी आसान शिकार बन जाते हैं। पंप एंड डंप एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें ऑपरेटर पेनी स्टॉक्स जो 1 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहे हैं उनको पकड़ लेते हैं और उनकी शेयर प्राइस बहुत ही हाई लेवल पे पहुंचा देते हैं। और जब भी रिटेल इन्वेस्टर उसमें घुस जाते हैं तभी फिर उनको वहाँ पे ट्रैप करके खुद के जो भी शेयर्स है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर डंप करके वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर रिटेल इन्वेस्टर चाहे तो भी ऐसे शेयर से बाहर नहीं निकल सकते। और आप यहाँ पे समझ सकते हैं किस किस तरीके से स्कैमर हम लोगों को यानी रिटेल इन्वेस्टर को लूटने के जाल बिछाते हैं। और इसी सभी से अवेयर होके हम हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए और भी ज़्यादा कॉशियस हो सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज के वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो पाई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो, ट्रेडिंग रिलेटेड हो या फिर मनी कंसेप्ट रिलेटेड वीडियो से नॉलेज पाने के लिए आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।